112 साल के हैं, कम से कम ये 10,000 गायों का, जिनका बच्चा नहीं होता है, जिनका बच्चा अंदर मर जाता है, ये साफ करके, बच्चा निकाल करके और उस गाय को नया जीवन देते हैं। ये इतना महान काम किए हैं, इनको सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म पद्म विभूषित से सम्मानित करना चाहिए। दोस्तों अभी हमारे साथ 112 साल के बाबा जी हैं और इन बाबा का कमाल जब आप लोग जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो एक भगवान का रूप होते हैं, उसी प्रकार से ये भी जानवरों के भगवान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। ये 112 साल के जो बाबा हैं वो अपने ज़िंदगी में आज तक 10,000 से ज़्यादा जानवरों को ठीक किया है। जैसे पैर टूट गया या फिर किसी गाय या फिर किसी भैंस या बकरी का बच्चा नहीं हुआ, उसमें ये काफ़ी हद तक जो कि अपने हाथों के कला से उन सभी चीज़ों को ठीक कर देते हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। चलिए सीधा बाबा से ही बात करते हैं। बाबा जी आपका क्या नाम होगा? परभंस। अच्छा, कौन काम करते हैं आप? हाँ, हाँ, बकरी के, भैंसी के, गाय के, सबके भलाई करते। सबका भलाई करते हैं। आज हाँ। तक आप कितने गाय भैंसों का इलाज कर चुके हैं? कई लाख हो अच्छा, गई, लाखों में? लाखों में कई लाख हो गई। अच्छा, एक बात बताइए हमसे, हाँ। आप कितना पैसा लेते हैं गाय भैंस का? हम पैसा नहीं ले, पैसा भी नहीं लेते हैं? नहीं। अब चलिए, अभी हमारे साथ एक रोशन सर हैं, वो इन बाबा को सम्मानित करेंगे। तो आ जाइए सर आप थोड़ा सा, और ये देखिए सम्मानित कर रहे हैं। इन्हीं के गांव की रहने वाले हैं और इनका काफी मान सम्मान है इस गांव में। इनके पुनीत कार्यों और इनके यश कीर्ति के सामने ये बहुत तुच्छ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका जो गौरव गाथा है, इन्होंने जिन लोगों का भलाई किया है, ऐसे महान शख्सियत का नाम अन्य लोग भी जाने। और 112 साल के हैं, कम से कम ये 10,000 गायों का, जिनका बच्चा नहीं होता है, जिनका बच्चा अंदर मर जाता है, ये साफ करके, बच्चा निकाल करके और उस गाय को नया जीवन देते हैं। तो ऐसे बाबा को सत सत प्रणाम करते हुए मैं एक छोटे से अंग वस्त्र से इनको सम्मानित करने का कार्य कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये बाबा जी को सम्मानित कर रहे हैं और ये बाबा भावुक हो रहे हैं। अब हम पहिल लिहली बाबा, हमार दादा। दुहरे है बाबा। अरे ये दोस्तों छोटा सा गमछा भी नहीं ले रहे हैं, अंग वस्त्र भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को वापस दे रहे हैं। इस मोह माया की दुनिया में जब हम हर लोग लालच से ग्रसित हैं, हर लोग पैसा लेकर काम करते हैं, ऐसे शख्सियत का मिलना जो निस्वार्थ भाव से गायों का, भैंसों का, बकरियों का, यहाँ तक कि अगर किसी मनुष्य के हाथ में पैर में मोच आ जाए, कहीं पर भी मोच आ जाए, तो ये निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से उनका हाथ बैठा देते हैं। वहीं यही कह रहे हैं कि यही हम एक बार छूते हैं, दोबारा नहीं छूते हैं। ऐसे निस्वार्थ और ऐसे निष्काम काम करने वाले व्यक्ति को बहुत बहुत प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। ये सर आपको दिए हैं, आप रखिए इसको। रख लीजिए बाबा। चौधरी लायक बा। नहीं नहीं, चौधरी लायक नहीं है। देखिए इनकी सोच थोड़ा सा देखिए, आप बोल रहे हैं चौधरी लायक है। ये आप भी किसी चौधरी से कम नहीं है दादाजी। अरे हो गई बाबा। देखिए बाबा की सोच को थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए। देखिए मुस्कान है चेहरे पे। अरे ठीक बा बाबा, ठीक। चौधरी चौधरी काहे लगा रखे हैं? आप भी एक चौधरी हैं ये गमछा लगाने के बाद। सवार है। हाँ, ठीक है, सैंथवार है। तो देखिए कितना सम्मान कर रहे हैं आपका। आप मान करता है तो हम तो माने करते हैं ये चौधरी। देखिए देखिए हमारा बलिंदर जी, इनका जो सम्मान है, हम बहुत छोटा सम्मान दे पा रहे हैं। ये इतना महान काम किए हैं, इनको सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषित से सम्मानित करना चाहिए। इस तरह का निस्वार्थ और निष्काम व्यक्ति इस धरती पे बहुत मुश्किल से मिलेंगे। अच्छा, ये बाबा किस वजह से फेमस है? हालांकि बाबा जी ने बताया तो लोग थोड़ा समझने में कंफ्यूज होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप बताइए। बाबा दो वजहों से मूल रूप से फेमस हैं। पहला तो ये है कि बाबा जब किसी गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, उस जानवर के पेट में बच्चा अगर मर जाता है और वो इजेक्ट नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में ये अपने हाथों द्वारा और बहुत कुशलता पूर्वक
और निकाल करके उस गाय का, भैंस का, बकरी का जान बचा देते हैं। और इतना इतना इनका रिकॉर्ड है कि अभी एक भी केस इनके हाथ से बिगड़ा नहीं है, ये रिकॉर्ड है। अच्छा, जी। इतना अच्छे से करते हैं। बिल पैसा कितना लेते हैं ये? निःशुल्क, निःशुल्क, निस्वार्थ। अगर आपका काम हो गया, इनको कुछ दे दिए तो भी ठीक, नहीं दिए तो भी ठीक। लेकिन मांगते नहीं हैं। बिल्कुल कभी नहीं मांगते हैं और न किसी के लालच में ये जाते हैं। ये तो वैसे उम्र क्या होगी इनकी? उम्र आपके मुंह ये बता रहे हैं, जब चौरी चौरा का ऐतिहासिक कांड हुआ था सन 1922 में, तो उस समय ये 11 साल के थे। यानी इनका जन्म 1911 में हुआ है और आज 2024 चल रहा है, तो इस हिसाब से 112-13 साल के आप हैं। 112-13 साल के। जी जी जी। केहू जगावल नहीं, हमने जगा दे तो हमके केहू नहीं जगा पबले बा, अच्छा, हम ही जगा दे। यहाँ के लोगों को तो काफ़ी सहूलियत मिलती होगी, क्योंकि मानिए अगर डॉक्टर के पास जाएँगे तो ज़रूर 2-4-500 हज़ार रुपए तो देना ही पड़ेगा, और बाबा जी के पास आते हैं तो नॉर्मली सब कुछ हो भी जाता है और पैसे भी नहीं खर्च होते। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सहूलियत मिलती है और आज तो थोड़ा-सा हमारा मेडिकल डेवलप हो गया है, मेडिकल फैसिलिटी डेवलप हो गया है। लेकिन जिस समय मेडिकल फैसिलिटी डेवलप नहीं था और पहुँच नहीं था, उस समय से ये बाबा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जब 20 साल के थे तब से ये काम हम कर रहे हैं। यानी कि लगभग 90 सालों से ये कार्य कर रहे हैं। और दूसरा वो चीज़ है जिससे ये फेमस हुए हैं कि अगर किसी के हाथ में या पैर में या अंगुली में मोच आ जाए, तो एक बार जिसका हाथ बैठा देते हैं, अंगुली बैठा देते हैं, पैर बैठा देते हैं, उसको दोबारा वो आना नहीं पड़ता है ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो अपने आप ठीक हो जाता है। और इसमें हमें लग रहा है कि लाखों लोगों का हाथ, पैर, अंगुली ये बैठाए होंगे। वाह भाई! सर, इनका घर भी कोई अच्छा खासा नहीं है, ये गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा पशु जो हैं, जानवर हैं, उनका ये इलाज कर चुके हैं। कैसा लगता है आप लोगों को? इनके निष्काम और निस्वार्थ सेवा को देखकर हमें प्रेमचंद की एक कहानी मंत्र है, जी, उसके जो चरित्र हैं भगत और दूसरे चरित्र हैं डॉक्टर चड्ढा। जी, जो भगत का चरित्र है, भगत के लड़के को डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, वो मर जाता है। जी। लेकिन जब डॉक्टर के लड़के को सांप काट लेता है और वो मरा हुआ लड़का रहता है, उसे भगत सब कुछ भूल करके और निस्वार्थ भाव से उसका जाकर मंत्र द्वारा उसको ठीक कर देते हैं। तो जब ये बात डॉक्टर चड्ढा को पता चलती है, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है हमसे कुछ नहीं लेगा। और ये घटना सोचकर हमें बहुत ग्लानि हो रही है। और सच कहूँ तो ये जो है ये भगत हैं, इनका जन्म यश यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। तो वैसे ही हमारे गांव में जो चौकीदार बाबा हैं, इनका असली नाम परभंस जी है। ये यश की वर्षा करने के लिए इनका जन्म हुआ है। और हम लोग धन्य हैं कि हमारे गांव में ऐसे महापुरुष, ऐसे निस्वार्थ भाव से, ऐसे निष्काम भाव से कार्य करने वाले का जन्म हुआ है और हम लोग उनको अपने आंखों से देख पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये देख सकते हैं, यही वो बाबा जी हैं जिनकी उम्र 112 साल है, और 112 साल की उम्र में ये आज तक जो है कि 10,000 से ज़्यादा गायों को, भैंसों को, बकरियों का जो इलाज है वो कर चुके हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का हाथ पैर में मोच आ जाता है, उनका भी ये इलाज कर देते हैं। जिनको एक बार छू लेते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकी इनके बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।